हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, कल यानी कि आज से लास्ट डे हमने साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पर शुरू किया था और उसे आज हम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको रेलवे की परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास में हम साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड हमने क्वेश्चन कवर किए थे और आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक व्यापार में साझेदार हैं। A की पूंजी B की पूंजी से 3 गुनी तथा B की पूंजी C की पूंजी से 4 गुनी है। वर्ष के अंत में प्राप्त 68,068 रुपए के लाभ में A का लाभ क्या होगा? तो दोस्तों, कल मैंने इसका आपको एक बेसिक बताया था। तो सबसे पहले मैं जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें दोबारा बता देता हूँ। याद रखिएगा, जब हम पूंजी या आप कह सकते हैं पूंजी की जगह आप कह सकते हैं राशि, जो भी धन लगाया है हमने व्यापार में, इसमें समय का जब गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? लाभ। ठीक है ना। पूंजी में जब हम समय का गुणा करते हैं तो क्या बनता है? लाभ। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। यहां पर 3 साझेदार हैं, A, B, C, और उनकी पूंजी किस प्रकार है? देखिए, A की पूंजी B से 3 गुनी और B की C से 4 गुनी है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन आपको देखने को मिले तो दोस्तों कोशिश कीजिए आप पीछे वाली लाइन को पहले पकड़ें। तो देखिए हम यहाँ से पकड़ते हैं, B की पूंजी C की पूंजी से 4 गुनी है, यानी कि B की पूंजी C से 4 गुनी है। यानी यदि मैं इसे x कर दूं तो इसे हम 4x 4x कर सकते हैं ना। देखिए, B की पूंजी C से 4 गुनी है। अब आगे वाली देखिए, A की पूंजी B की पूंजी से 3 गुनी है। A की पूंजी B से 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना कितना होगा? 12x। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, B की पूंजी C की पूंजी से 4 गुनी, B की पूंजी C से 4 गुनी। देखिए, B की C से 4 गुनी, और यहाँ क्या कह रहा है? A की पूंजी B की पूंजी से 3 गुनी, A की पूंजी B से 3 गुनी, इसका 3 गुना कितना होगा? 3 चौके 12। तो ये तो हो गया दोस्तों इनकी पूंजी का अनुपात। क्या हो गया? पूंजी का। अब यहाँ पर सवाल में आपको दे रखा है टोटल लाभ। देखिए, टोटल लाभ दे रखा है और इस लाभ में उसने A का हिस्सा पूछा है। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, जब पूंजी में हम समय का गुणा करते हैं तो क्या बनता है? लाभ। यहाँ समय कितना दे रखा है? वर्ष, यानी कि यहाँ 1 साल की बात हो रही है। कितने की? 1 साल की। यदि मैं इसमें 1 का गुणा कर दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा 1 से? नहीं, ये 12x ही तो रहेगा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं गुणा करूंगा। क्यों? बताने के लिए कि जब पूंजी में हम गुणा करते हैं समय का तो क्या बनता है? लाभ। चलिए, इसमें 1 साल गुणा करते हैं तो ये लाभ बन जाएगा, इसमें भी करेंगे गुणा तो ये लाभ बन जाएगा। तो ये बन गया अब लाभ का अनुपात। ठीक है ना। इसे हम लिख सकते हैं 12x 4x x। मैं चाहता यही डायरेक्ट लिख देता दोस्तों, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें समझाता हूं मैं फिर से। जब पूंजी या राशि, जो भी हम साझेदारी में व्यापार में पैसे लगा रहे हैं, उसमें जब समय का गुणा करते हैं, देखिए समय दिया है ना, वर्ष के अंत में गुणा करते तो क्या बनता है? लाभ। अभी हम लाभ वाले सवाल सीख रहे हैं, आने वाले समय में हानि की भी सवाल देखेंगे। चलिए, क्या हो रहा है? ये बन गया इसका लाभ, तीनों के लाभ का अनुपात आ गया। और ये टोटल लाभ कितना है इनका? देखिए, वर्ष के अंत में कितना लाभ है? 68,068। तो यानी कि ये लाभ यदि मैं जोड़ दूं तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा? ये कुल लाभ कितना है? देखिए, 12 और 4 16 17। टोटल लाभ कितना है? 17x। और यहाँ कितना दे रखा है आपको? तो इसको इसके बराबर कर दो। ठीक है ना। देखिए, काटते कट जाएगा, 17 चौके 68। ठीक है ना, 0 है, 0 उतारेंगे, फिर इसमें भाग नहीं जाएगा तो फिर एक 0 उतारेंगे, 17 चौके 68, यानी कि ये कटेगा, x का मान आएगा 4004। कितना? 4004। अब आपसे क्या कह रहा है? इतने लाभ में A का भाग क्या है? तो देखिए, A को कितना लाभ हुआ? ये A का भाग 12x। तो आपको केवल 12x में x की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ रख देते हैं 12x में x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू कितनी है? ये रही 4004 गुणे में 12। ठीक है दोस्तों, गुणा करते हैं। देखिए, 12 चौक 48, हाथ लगी 4, 12 0 4, एक ये 0 आएगा, 12 चौके 48। तो इसका राइट आंसर कितना रहेगा? 48,048, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। जयंत ने 30,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ की। 2 माह बाद 45,000 रुपये लगाकर राजू इस साझेदारी में शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में कुल 54,000 रुपये के लाभ में राजू का भाग क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ 2 साझेदारों के पूंजियां दी गई हैं और आपको उनका टोटल लाभ दिया गया है। टोटल लाभ क्या है, 54,000। और आपसे पूछ रहा है कि राजू का भाग क्या है। तो देखिए यहाँ 2 व्यक्ति हैं, पहला है जयंत और दूसरा है राजू, ठीक है ना। जयंत ने कितने रुपए लगाए, जयंत ने लगाए हैं 30,000 रुपये। 30,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ की, यानी कि शुरुआत से जयंत काम कर रहा है इस दुकान में, ठीक है ना। और इसके 2 माह बाद कौन आया, 45,000 रुपये लगाकर राजू, राजू ने लगाए हैं 45,000 रुपये, ठीक है। ये है दोस्तों इनकी पूंजी का अनुपात। क्या है, पूंजी का अनुपात है। मैंने आपको कल बताया था कि पूंजी में जब हम समय का गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, लाभ। तो देखिए हम पूंजी में करते हैं समय का गुणा। देखिए टोटल समय कितना है, 1 वर्ष के अंत में, टोटल हिसाब कब हो रहा है, 1 वर्ष के अंत में। इसका मतलब दोस्तों जब दुकान शुरू हुई तो जयंत जब आया होगा, तो इसका मतलब है कहने का कि इसने पूरे साल भर काम किया, यानी कि जयंत ने पूरे 12 महीने काम किया। कितने, 12 महीने। और इसके 2 महीने बाद क्या, जयंत के 2 महीने बाद कौन आया, राजू। और राजू आया कब, 2 महीने बाद, यानी कि राजू ने कितने महीने काम किया, 10 महीने, ठीक है ना। इसने किया पूरे साल भर, यानी कि 12 महीने। और इसके 2 महीने बाद कौन आया, राजू। तो राजू ने कितना किया, 10 महीने। यदि आपको समझ ना आया हो तो मैं आपको और सरल तरीके से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए दुकान आपकी शुरू हुई जनवरी में और कब तक चली, दिसंबर तक, ठीक है, जनवरी से दिसंबर, ठीक है ना। अब जनवरी से कौन आया था, जयंत। और जनवरी निकली, फिर निकली आपकी, देखिए जनवरी निकली, फिर निकली आपकी फरवरी। और 2 महीने के बाद कौन आया, इन 2 महीने के बाद कौन आया, मार्च में कौन आया, राजू। यानी कि मार्च से लेकर दिसंबर तक राजू ने काम किया, कितने महीने, 10 महीने, ठीक है ना। देखिए अब ये पूंजी में जैसे हमने समय का गुणा किया तो ये क्या बन गया, लाभ, बन गया लाभ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये बन गया लाभ का अनुपात। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 और कट सकती है, 0 से 0 कैंसिल। आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए दोस्तों 3 के पहाड़े से हम 45 को काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा ये, 15 बार। अब क्या बचा यहाँ, यहाँ बचा है 12 और 12 अनुपात 15, और छोटा कर सकते हैं यहाँ 3 के पहाड़ से। देखिए 3 चौके और 3 पंजे, यानी कि इनके लाभ का अनुपात क्या आ गया दोस्तों, 4:5, ठीक है ना। दोनों के लाभ का अनुपात हमने बना लिया 4:5, ठीक है। ये लाभ का अनुपात है। और 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है, 54,000। तो यदि हम इसको जोड़ दें टोटल कुल लाभ तो इसके बराबर हो जाएगा। देखिए जोड़िए कितना हो गया, 5 4, 9x बराबर 54,000। देखिए 9 छिक्का 54, x का मान कितना आ गया, 6,000। आपसे पूछ रहा है राजू का भाग क्या है, राजू का भाग क्या है। तो देखिए राजू के भाग का लाभ में राजू का लाभ क्या हुआ, तो राजू का लाभ कितना है, 5x, यानी कि हम 5x में इस x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। देखिए राजू का लाभ है आपका 5x, x की वैल्यू कितनी है, 6,000। गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 पंजे 30। तो ये हो गया दोस्तों किसका लाभ, राजू का लाभ, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको आज साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए क्या कह रहा है, आलोक ने 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 3 माह बाद राहुल भी 1,20,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ, देखिए कुल लाभ आपको दे रखा है, 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 96,000। तो दोनों के भागों का अंतर कितना होगा, यानी कि दोनों के भागों का मतलब है कि दोनों को लाभ का भाग पूछ रहा है, दोनों को जो भी लाभ हो रहा है उसका अंतर बताना है। तो देखिए एक है आपका बंदा कौन, आलोक, और दूसरा है दोस्तों राहुल। आलोक की पूंजी कितनी है, 90,000, और इसने 90,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया है, यानी कि ये शुरुआत से आया। इसके 3 महीने बाद कौन आया, राहुल, 1,20,000 रुपये लेकर, 1 2 3, ठीक है ना, 1,20,000 रुपये लेकर। ये तो होगी इनकी पूंजी।
और मैं आपको बताता हूं बार बार, जब पूंजी में हम गुणा करते हैं समय का, पूंजी में गुणा करते हैं समय का, तो क्या बनता है लाभ। देखिए अब समय कितना है यहाँ, 2 वर्ष, ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष है, 2 वर्ष। और 3 महीने बाद कौन आया, राहुल। तो दोस्तों 2 वर्ष है, 2 वर्ष का मतलब क्या है, 24 महीने। क्योंकि आलोक तो बिल्कुल शुरुआत से आया दुकान में व्यापार का, जब इसने शुरू किया तो बिल्कुल शुरुआत से किया, यानी कि इसने किया 24 महीने काम, ठीक है ना। इसके 3 महीने बाद, 1 2 3, इसके 3 महीने के बाद कौन आया दोस्तों, राहुल। यानी कि इसने कितने महीने काम किया, 21, ठीक है ना। 3 महीने ये व्यापार कर चुका था, 3 महीने के बाद कौन आया दोस्तों, 3 माह के बाद कौन आया, राहुल। यानी कि इसने 21 महीने काम किया। तो ये बन गया दोस्तों अब लाभ का अनुपात, क्योंकि हमने पूंजी में गुणा कर दिया समय का, ये क्या बन गया, लाभ का अनुपात। इसे हम छोटा कर लेते हैं, देखिए काट के कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 जीरो आपस में कट सकती है, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, इसके बटे में है, तो हम 4 जीरो आपस में काट सकते हैं, ठीक है। अब इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं, देखिए 12 दूनी 24, ठीक है, 3 तिरका 9 और 3 सत्ते 21। यहां तक समझ में आया दोस्तों। देखिए 3 दूनी 6 और ये यहाँ कितना बचा, 7। तो ये अनुपात आ गया लाभ का, क्या है लाभ का अनुपात, 6x और 7x, ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा है कि दोनों भावों का अंतर क्या है, यानी कि हमको इनका अंतर बताना है। अंतर का मतलब क्यों, 7 में से 6 गया 1, यानी कि हमको केवल x की वैल्यू बतानी है। यहाँ क्या बतानी है, x की। आप दोनों को अलग अलग नहीं निकालेंगे कि x की वैल्यू निकाली फिर यहाँ रखी फिर यहाँ रखी, ठीक है ना। वो साफ साफ कह रहा है दोनों का भावों का अंतर कितना होगा, तो अंतर कितना है x, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कुल लाभ कितना हो गया, ये 6 और 7 13x, और कुल लाभ आपको कितना दे रखा है, कुल लाभ 96,000। तो सिर्फ अब आपको काटना तो है इसको, ठीक है ना। तो काटते हैं दोस्तों, देखिए 13 के पाड़े से 1 2 3, देखिए 13 सत्ते 91, 5 50 जीरो तारा, ठीक है ना। 13 तिया 39, कितना आएगा 11, फिर एक जीरो उतारेंगे ये वाला, 13 अट्ठे 104, 6, फिर एक जीरो उतारेंगे ये, 13 चौके 52, यानी कि लगभग हमने आंसर निकाल लिया दोस्तों, कितना 7384। तो ये x की वैल्यू आई है किसकी, 7384। आगे सॉल्व करके देखते हैं, पॉइंट लगाते हैं, ये लगाएंगे यहाँ पे 51 9, एक जीरो और लगाएंगे तो ये आ जाएगा पर 2, लगभग 2 या 3 2। तो ये x की वैल्यू आ गई दोस्तों, ठीक है ना। ये 6 आएगा, 6, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपसे कुछ भी पूछ ले यहाँ, यदि वो आपसे कहता कि आलोक का लाभ क्या है, आलोक का लाभ पूछे तो इसका गुणा कर दीजिए, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। यदि वो आपसे कहता कि राहुल का लाभ क्या है, तो 7x है, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, गुणा कर दीजिए। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा है, इन दोनों के भाग का अंतर, तो इसका अंतर कितना होगा दोस्तों, 7 और 6x का कितना होगा, x ही तो होगा, और यही तो वैल्यू आ गई निकल कर, यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्वेश्चन आरआरसी चेन्नई, सिकंदराबाद और कोलकाता ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन इजी लगेगा, कुछ को कठिन। तो दोस्तों जिसको आता है उसको बहुत अच्छा है, वो दोबारा सीख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, खेले गए 10 खेलों में से भारत ने 8 खेल जीते, भारत द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए एक खेल की प्रतियोगिता हुई जिसमें कितने खेल खेले गए, खेल खेले गए हैं 10, और भारत ने कितने जीते दोस्तों, भारत ने जीते हैं 8। तो वो कह रहा है भारत द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कितने जीते हैं 8, कितने में से, कितने जीते हैं 8, कितने में से 10 में से। कल मैंने आपको बताया था ना, जहां में से शब्द मिले आपको, में से या फिर जिसके साथ का लगा हो, उसे आप हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे। तो देखिए 8 मैच जीते हैं, कितने में से, 10 में से, तो 10 आएगा नीचे, और परसेंट में पूछ रहा है तो इंटू 100%। सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 10 का गुणा 8 में वो क्या आएगा 80%, यानी कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए आपने परीक्षा दी और आपके 600 में से, 600 अंक में से
350 अंक आपको प्राप्त हुए। तो यदि आपसे कोई कहे कि कितने प्रतिशत अंक मिले, तो आप क्या करते हैं, 360 को आप ऊपर रख देंगे और 600 को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो देखिए 600 को नीचे क्यों रखते हैं आप, टोटल मार्क को, क्यों, देखिए लिखा है ना में से, 600 में से, तो आप नीचे रखते हैं 600 को, और जितने अंक आपने प्राप्त किए उसको ऊपर रखते हैं, और क्या करते हैं अपना प्रतिशत निकालने के लिए 100%। तो उसी तरह तो हो रहा है, ये देखिए 8 मैच जीते, कितने में से, 10 में से। यहाँ भी तो ऐसा ही है, देखो 360 नंबर मिले, कितने में से, 600 में से। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 80%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन RRC इलाहाबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल ने 17,500 रुपए में से 45% जमीन पर, 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर निवेश किया और एक बैंक में बाकी रुपए डाले। उसने बैंक में कितने रुपए डाले। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे इसे हम। देखिए उसके बाद टोटल रुपए कितने थे, 17,500, ठीक है, जिसमें से 45% उसने जमीन पर डाल दिए, ठीक है ना। जमीन पर कितने डाले उसने, यानी कि जमीन पर कितने निवेश किए हैं, 45%। और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर कितने किए हैं, प्रमाण पत्र पर दोस्तों उसने किए हैं 25%, ठीक है ना। तो बाकी के कहाँ करेगा वो, बैंक में, ठीक है ना, कहा था उसने बैंक में बाकी रुपए डाल दिए। तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जमीन पर और प्रमाण पत्र पर कुल मिला के कितना खर्च हो गया, यानी कि कितना निवेश कर दिया, 45 और 25, यानी कि उसने कर दिया दोस्तों 70%, ठीक है ना। जब 70% वो कर चुका है तो बैंक में कितने डालेगा, इसका मतलब 70% कर चुका है तो कितने डालेगा, 30%, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या पूछा आपसे, उसने बैंक में कितने रुपए डाले, यानी 17,000 में से, 17,000 में से कितने रुपए डाले, 45% तो जमीन पर हो गए और प्रमाण पत्र पर 25%, लेकिन बैंक में कितने, 30% उसने डाले। 17,500 का हम निकालेंगे 30%, कैसे निकालेंगे, 17,500 का मतलब गुणा 30%। देखिए परसेंट को जब हम हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा, 1750 गुणे में 3 गुणा करते हैं। देखिए 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, 3 पंजे 15, हासिल लगी 1, 3 सत्ते 21 और हासिल की 22, हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और ये 5, यानी कि 5,250 रुपये उसने कहाँ खर्च किए दोस्तों, बैंक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने लिया है साधारण ब्याज से, जो कि बिलासपुर, सिकंदराबाद, गुवाहाटी और रांची ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम बेसिक से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी। तो देखिए दोस्तों यहाँ मैं आपको कम समय में इस क्वेश्चन को करने की सलाह दूंगा। देखिए क्या कह रहा है, सरल ब्याज पर यानी कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी होती है तो ब्याज दर कितनी होगी। दोस्तों इस प्रकार का सवाल यदि एग्जाम में आपको दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे, दर बराबर n गुना -1 बटे में t इंटू 100%। दर पूछ रहा है, दर तो परसेंट में आएगी इसलिए 100%। दर बराबर देखिए n गुना, जितना भी गुना हो रहा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उसको यहाँ लिखेंगे, कितना हो रहा है यहाँ पर n गुना, तो यहाँ कितना है 2 गुना, यानी कि 2 माइनस में 1 बटे में t, t कितना है 8 वर्ष, t मतलब समय, इंटू में 100%, ठीक है ना। देखिए सॉल्व करते हैं, 2 में से 1 गया 1, बचा 8, इंटू में 100%। देखिए 4 गुनी, ठीक है ना, 8 और 4 के पार से 25 बार, कितना लिखा है ये 25/2, 25/2, यानी कि इसको जब हम काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 12.5%, ठीक है ना। यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं। देखिए समय कितना दे रखा है आपको, 8 वर्ष, दुगना हो रहा है, यानी कि मूलधन यदि हम 100 मान लें तो 100 से कितना हो रहा है 200, ये हो गया मिश्रधन। 100 से मूलधन कितना हो रहा है 200, यानी कि साधारण ब्याज कितना मिल रहा है हमको 100 रुपये। जब मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तभी तो साधारण ब्याज आएगा, ठीक है ना। समय कितना है 8 वर्ष, मूलधन मान लिया हमने 100, बेसिक तरीका है ये। मूलधन हमने मान लिया 100, 100 से कितना हो रहा है दुगना, 100 माना हमने, दुगना हो रहा है यानी 200, ये क्या हो गया मिश्रधन ए, टोटल अमाउंट। जब अमाउंट में से हम मूलधन को घटाएंगे तो क्या आएगा साधारण ब्याज। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100, ऐसा ही कितना है 100
पी कितना है 100 हमने माना था, आर आपको निकालनी है, और टी कितना है 10 और सॉरी 8 बटे में 100। तो दोस्तों ये तो लंबा हो जाएगा सवाल, ठीक है ना, इसलिए ये तरीका सही रहेगा। देखिए ये भी हो गया सॉल्व, 100 के नीचे 8 जाएगा, ठीक है ना, आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर आएगा आपका 100 बटे में 8, क्या आएगा 100 बटे में 8, आर बराबर देखिए 8 नीचे जाएगा इसके 100 के, तो आर बराबर क्या 100 बटे 8, यानी कि देखिए यही कंडीशन बन गई 100 बटे 8। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।